नमस्ते फ्रेंड्स, फिर से एक बार आज हम हमारे जीवन के जो गाइडेंस है, जो संदेश है, वो लेने के लिए हम तैयार हैं। तो देखते हैं आज हमें आर्कएंजल से क्या गाइडेंस मिलता है। तो कैसे होता है कि ईश्वर ईश्वर जो है हमारे लिए सदैव हमारे लिए उपस्थित होते हैं। हम जब भी उनकी प्रे करते हैं, जब भी उनको कॉल करते हैं, वो हमारे लिए उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ईश्वर ने कई सारी एंटिटीज़ बनाई रखी है कि वो हमारे हमेशा साथ रहे, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करे, वो हमेशा हमें गाइड करे। इसीलिए ये जो आर्कएंजल्स है ये हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब भी हम इनको रियलाइज़ करते हैं, कॉल करते हैं, आर्कएंजल्स हमें कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी स्वरूप में। तो ईश्वर ने जैसे कहा है कि निराकार को एक आकार दे दो, तो हमने क्या किया है कि ईश्वर को एक आकार देके उसको हम याद रखते हैं या उससे कनेक्ट होते हैं। तो एंजल्स का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, यह हमें किसी भी स्वरूप में कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स लिविंग, नॉन लिविंग, जैसे कि बटरफ्लाइज होते हैं हमारे सराउंडिंग में, जो बर्ड्स होते हैं, जो नेचर है, प्लांट्स है, ट्रीज है, फ्लावर्स है, ये किसी भी स्वरूप में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमें मैसेज दे सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये आज हमें कार्ड्स के स्वरूप से हमें ये क्या किस दिशा की ओर हमें हमारा जीवन लेकर जाना है, ये बताने की क्या कोशिश करते हैं हमें, आज हम वो देखेंगे। देखिए, आर्कएंजल राजियल का कार्ड हमें पहले मिला है। तो देखिए फ्रेंड, ये आर्कएंजल राजियल इफिफैनी, ये कार्ड जो है पहले तो मैं आपको पहले देखिए, आर्कएंजल राजियल जो होते हैं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें जो है गाइडेंस करते हैं। और जो कार्ड हमें आया है ये एक सर्चिंग का कार्ड है। अगर आप लाइफ में कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो पहले आपको खुद के साथ बैठना है। मीन्स अपने खुद के साथ बैठना है। अपनी लाइफ में जो भी मिस्ट्रीज चल रही है, जो चीज़ें हैं जो आपके तक ही सीमित है, उनको अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उनके लिए गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। तो रेजिल जो है ये हमेशा हमें मिस्टिकल चीज़ें जो होती है हमारी लाइफ की, उसके लिए गाइड करते हैं। अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हमें किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, या तो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं समझ नहीं पा रहे हैं, तो आर्कएंजल रेजिल जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं उन चीज़ों को समझने के लिए। वो चीज़ें आसान होकर हमारे पास आ जाती है, और जो भी हम करने में असमर्थ हो रहे हैं या जिस भी चीज़ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो चीज़ें हमारे लिए वो आसान बनाते हैं आर्कएंजल रेजिल। तो अभी देखिए यहाँ पे 4 ऑफ गैब्रियल, गैब्रियल का कार्ड आया है। तो गैब्रियल जैसे ये जो एंजल है ये एक मैसेंजर की तरह होते हैं यूनिवर्स में जो मैसेज मीन्स मैसेज जो है हमारे अर्दी वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड या जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उनके बीच में जो मैसेंजर का काम करते हैं, ये एक मैसेंजर की भूमिका निभाने वाले आर्कएंजल गैब्रियल है। आर्कएंजल गैब्रियल क्या मैसेज हमें दे रहे हैं, क्या संदेश, क्या इंटरप्रिटेशन हमें मिल रही है कि जो भी हम सर्च कर रहे थे या जो भी हम सर्च कर रहे थे वो अगर हमें मिलता है, उसका अगर हमें डिकोडिंग हो जाता है, जो भी चीज़ है हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे भीतर एक जॉय, एक हैप्पीनेस, वो जो सेटिस्फैक्शन होगा वो एक अलग तौर पे होगा। उसके बाद में जो होता है वो एक सेलिब्रेशन का पीरियड होता है। मीन्स जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है या हम चीज़ के पीछे जाकर उसको पाने की कोशिश करते हैं, और वो जब हमें मिल जाती है तो उसके मिलने पर हमें जो खुशी होती है, किसी भी खुशी के बाद में हमें सेलिब्रेट उसको करना चाहिए, ताकि हमारी जो खुशी है वो एक ताकि हमारी जो खुशी है वो हमेशा याद रहे। और इसके लिए हम सबके साथ उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये कार्ड जो है ये सेलिब्रेशन का है। अब इसके बाद में हम और कार्ड्स लेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी किंग ऑफ एरियल जो है हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी, लाइफ की हर तरह की एबेंडेंस, इसकी कारक एरियल है। मीन्स हमारे इस पृथ्वी तल पे हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें विपुल मात्रा में अवेलेबल करने की जो सहायता हमें करती है वो एरियल है। तो जब हम खुशी के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे सेटिस्फेक्शन के साथ जुड़ जाते हैं, वो जो एक सक्सेस होता है उसके बाद में हम हमारे साथ हमारे खुद के जो स्ट्रेंथ को फील कर पाते हैं वो कुछ और तरीके का होता है। तो इसमें हमेशा ये खुशियाँ बढ़ाने के लिए, हमारी सक्सेस, हमारा जो भी सोशल अपीयरेंस है उसको बढ़ाने के लिए हमेशा आर्कएंजल एरियल हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। मीन्स देखिए, जैसे ही हम हमारा जो भी सक्सेस है किसी भी तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जो है वो और ग्रो होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी प्लांट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी प्लांट का, तो प्लांट का क्या होता है, वो जितना ग्रो करता है वो उतना खुश होता है। प्लांट का जो क्वालिटी होता है वो बस देना, उसको ग्रो करना और देना है। मीन्स वो कुछ भी हो, उसकी प्लांट से जो भी चीज़ें निकलती है उसको देना। तो ये जो बेसिक चीज़ है, ये एरियल की बेसिक चीज़ है कि जो भी है नर्चरिंग एलिमेंट,
नर्चरिंग एलिमेंट मीन्स जो है सृजन करना, ये पृथ्वी तत्व का कार्ड होता है कि हमारे भीतर में जो भी हम आदि एलिमेंट है वो उसको हम नर्चर कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। आर्कएंजल माइकल जो है ये पूरे आर्कएंजल और एंजल्स और हमारे जितने भी गार्डियन एंजल्स है, तो जितना एंजल कम्युनिटी है उसको लीड करते हैं, उनके हेड हैं। तो यहाँ पे ये हमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है कि रिलीज द पास्ट यू विल ग्रो फ्रॉम दी सिचुएशन। तो देखिए सिचुएशन को ग्रो करने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमें किसी भी चीज़ में अगर आगे बढ़ना है तो हमारा सबके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है कि जो भी हमारा पास्ट होता है उसको हमें रिलीज करना होता है। ये नहीं हम गॉड के पास जा रहे हैं तो कुछ हाँ मैं कुछ अच्छी चीज़ लेके जा रहा हूँ, ये नहीं समझना है। गॉड को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसको आप चाहिए। जैसे आप गए थे वैसे आप उनको वापस चाहिए। दैट्स वाई आप किसी को भी ऐसा लग सकता है कि भाई मैं गॉड के पास कुछ अच्छा, मैंने कुछ अच्छा किया, ये लेके जाऊँगा वो लेके जाऊँगा, जो भी मेमोरीज है। बट गॉड को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसको बस अपनी संतान वापस चाहिए जैसे उसने इस अर्थ पे भेजी थी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने जो भी कलेक्ट करके रखा है इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, जो हमारे अहंकार से हमने कलेक्ट करके रखा है, उन सभी चीज़ों को हमें पूरी तरह से यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमेशा याद रखना है, हमें जब भी हम गॉड के पास वापस जाएंगे, जब भी हमें यहाँ पे वापस आना है, गॉड हमें पूरा प्यूरीफाई करके यहाँ पे भेजते हैं। तो हमें जाते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि हम अगर वापस जा रहे हैं गॉड के पास तो हमें उतना ही प्योर होके और उतना ही प्यूरीफाई होके वापस जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम और एक लास्ट कार्ड लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से हमें आर्कएंजल एरियल जो है हमारी नर्चरिंग पावर को दिखाती है, हम खुद को कितना नर्चर करते हैं। यहाँ पे वो साफ साफ कह रही है कि यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली। देखिए हम किसी भी अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबको कहा गया है ये कि आपके पास अगर गुरु हो तो आपके लिए जीवन आसान हो जाता है। आसान इसलिए कि हमें पता होता है हमें कहाँ जाना है, बट गुरु को पता है किसको कहाँ जाना है, तो वो कैसे जाए और उसके लिए क्या शॉर्टकट्स है। क्योंकि गुरु वो होता है जिसको सभी तरह के रास्ते पता होते हैं, वही गुरु हम कर सकते हैं। और ये होता है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली मीन्स अगर हम सही डायरेक्शन में चले और किसी का गाइडेंस लेके चलते हैं तो हमें हमारा जो पाथ है वो आसान हो जाता है। जो भी हमें लाइफ में जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी प्रोग्रेस हम चाहते हैं, जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर ये अगर हम चाहते हैं ये हमें टाइम से मिले या हमें हमारे शेड्यूल के हिसाब से मिले, तो अगर हम किसी के गाइडेंस के साथ चलते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपने जो भी पाथ चुना है एक वाइजली चुना है, आपने बड़ी होशियारी से अपना पाथ चुना है, तो अपने पाथ पे अपने रास्ते पे बने रहे। और इसके लिए आपको जो भी चीज़ों की गाइडेंस है वहाँ पे आर्कएंजल एरियल हमेशा आपके साथ है खुद को नर्चर करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का रीडिंग हम यहाँ पे रोकते हैं। मुझे खुशी होगी आज हमने जो भी गाइडेंस लिया है उसमें से अगर आप किसी को भी अगर मदद होती है उसके लिए मुझे सबका धन्यवाद करना है। मुझे सुनने के लिए, ये गाइडेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। हील योर सेल्फ, फील योर सेल्फ।